क्लास 10th। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। आज के सेशन को हम बिना ज्यादा टाइम खराब किए हुए आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमने टी रेशियोज जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर दिया है। फिर इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमें पी वाई क्यूज सॉल्व करने के लिए जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो हमने सारी कुछ डिस्कस कर ली है। फिर अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे एंड उसके बाद फिर हम और पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे जो कि इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को पी वाई क्यू का एक सिंगल शॉट में मिलेगा, ठीक है। आप लोग ये सारा का सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से देखिएगा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कहीं बीच में अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते, तो पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, है ना, पानी वगैरह पी लीजिए, जूस पी ले लीजिए, ठीक है, चाय पी लीजिए और पॉज कर करके चीज़ों को अच्छे से देख करके फिर अपने क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करिएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी बताई है अभी तक वो तभी फ्रूटफुल रहेगी जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ करके और इस पर्टिकुलर वे को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, इन तरीकों को आप जिस तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ, मैं बस आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी ये पूरा सेशन देखिए। इसके बाद एनसीईआरटी और जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ पीवाईक्यू के, केवल उतना अगर कर लेते हो और इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं वो 3 घंटे बैठ करके लगा ले रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ करके भी बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए ही है, ठीक है, जो बहुत कम टाइम में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत कम टाइम में अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए आउटपुट लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी, राइट। तो चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा है 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा, जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए एक छोटा सा फंडा है कि आप लोगों को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, यूजुअली क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड दिया होता है, लेफ्ट हैंड को आपको राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की इक्वल प्रूफ करना हो तो आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड को लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोशिश ये करिए कि राइट हैंड्स में जो टर्म्स आ रही हैं, जो आंसर आपको जो राइट हैंड साइड का पोर्शन दिख रहा है, आप उसको लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप उसी तरीके से लेकर के चलें। अगर आपको लेफ्ट हैंड में 10 कॉट दिया है तो आप ये ना करें कि उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आप लोगों को फिर वापस से जाकर के जब आप फाइनल आप सॉल्व कर लेंगे तो वहां पर फिर आपको वो 10 कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर आप एलएचएस में फंस जाते हैं तो उसको एज इट इज जहां पे आपका वो पर्टिकुलर स्टेप आया वहां छोड़िए और फिर राइट हैंड सॉल्व करिए। हो सकता है कि राइट हैंड सॉल्व करने पर आपको वही स्टेप मिल जाए जिस लेफ्ट हैंड पे आप जहां पर फंसे थे, ठीक है क्या। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूजुअली तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर कहीं ऐसा होता है तो आप वहां पर उसको लेकर के चलेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ टेन और कॉट दोनों के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग तरीके से कई दफा पूछा गया है,
अलग अलग तरीके से कई दफा पूछा गया है ये। कई बार इस जगह पर sec a इंटू कॉसेक ए भी लिखा जा सकता है, sec a इंटू कॉसेक ए करके भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, cot a को कन्वर्ट करेंगे tan a में। cot a को tan a में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं जब भी रेगुलर क्लासेस लेता हूं तो मैं यहाँ पर बच्चों को जरूर से बताता हूं कि मैथ्स में ट्रिपल सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉमन कैंसलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ ऐड कर दीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए, उससे जो कैलकुलेशन वाला जो हमारा पार्ट होता है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है क्या, अगर ये बात आपको क्लियर है तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं इन दोनों टर्म से, इन दोनों टर्म से, एक ये टर्म दिख रहा है और एक ये टर्म दिख रहा है, इन दोनों टर्म से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे दिख रहा है मैं tan a माइनस वन यहाँ मुझे मैं पिक कर सकता हूं। इस तरीके से यहां से भी मैं tan a माइनस वन पिक कर सकता हूं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं ये सोच पा रहा हूं कि मुझे यहाँ पर tan a में कन्वर्ट करना होगा cot a वाले टर्म्स को। तो चलिए करते हैं, tan a अपॉन यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan a, देन प्लस cot a को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a, राइट। अब आप इसको लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद tan a अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan a प्लस 1 बाई tan a अपॉन 1 माइनस tan a, राइट बच्चे लोग। तो ठीक है, मैंने क्या अप्रोच ली, आप भी उसी तरीके से सोचिए, है ना। मैंने यहां पर ये आपको जो अभी ट्रिपल सी का रोल मैंने बताया वही मैंने यहां पर यूज किया, उससे देखते हैं क्वेश्चन आसान होता है नहीं सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स सी मैं क्या करने वाला हूं अब यहाँ पर, मैं यहाँ पर फटाफट से जो मैंने आपसे बोला है वही काम करूंगा। tan a को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस वन, देन यहां क्या मिलेगा प्लस 1 अपॉन tan a इन ब्रैकेट, आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, माइनस साइन अगर आप कॉमन लेंगे, माइनस साइन अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर tan a माइनस वन, राइट। अब आप देख सकते हैं आपको न्यूमरेटर में tan a माइनस वन कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए न्यूमरेटर से हम 1 अपॉन tan a माइनस वन ये हमने कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a, ये मुझे मिल गया। अब उससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं 1 अपॉन tan a माइनस वन। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे एलसीएम मिल रहा है tan a और न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा tan क्यूब a माइनस वन। न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, tan क्यूब a माइनस वन। समझ पा रहे हो ना, ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है, और क्या अप्रोच लेकर के चल रहा हूं इसको एनालिसिस करिए, राइट, वही सेम चीजें आपको करनी है। ओके, तो चलिए tan क्यूब माइनस वन, अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं tan क्यूब माइनस वन क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है tan a माइनस वन इंटू tan a, राइट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मिलेगा tan a माइनस वन a स्क्वायर प्लस वन प्लस a इंटू बी दैट इज tan a अपॉन tan a माइनस वन इंटू tan a। तो बच्चों tan a प्लस वन, tan a माइनस वन से tan a माइनस वन कैंसिल हो चुका है। अब आपको क्या मिल रहा है, देखिए आपको मिल रहा है tan स्क्वायर a प्लस वन प्लस tan a अपॉन tan a, ये मिल चुका है। स्प्लिट कर दीजिए इसको, यू कैन स्प्लिट इट,
tan स्क्वायर ए बाई tan ए लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई tan ए लिख सकते हैं, फिर tan ए बाई tan ए भी लिख सकते हैं। तो tan ए से tan ए कैंसल हो चुका है, tan ए से tan ए कैंसल, tan ए से tan ए कैंसल, क्या बच गया आपको मिला tan ए प्लस 1 बाई tan ए हो गया cot ए प्लस 1। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको मिला है 1 प्लस tan ए प्लस cot ए, और ये राइट हैंड साइड में था और हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। तो अब आप यहां लिख सकते हैं व्हाट यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको ये चीज मिल चुकी है जो आपको चाहिए था भाई। ओके, so now we having this thing, okay, so now we having here LHS is equal to RHS, okay, got it everybody? Hopefully आपको समझ आ गई होंगी चीजें। ओके, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाय द वे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे डायरेक्टली बेस्ड तो नहीं था, बट अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड होकर के करके सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे आप देख सकते हैं, आपको यहां मिला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan ए मिला है, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan ए मिला है। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि आप इसको प्रूफ करिए कि दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a, ये भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन था डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन था, बट ये सिंपल एक अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन था। अलजेब्रा के लिए हम जैसे चीजों को सॉल्व करते हैं वैसे ही था ये, और ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, किसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज ऐसा किया नहीं है। बट अगर आपसे ये पूछता तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती। कैसे, आपको इस स्टेप के बाद यहां पे पहुंचने के बाद आपको tan a प्लस cot a को sin cos में कन्वर्ट करना पड़ता। क्यों करना पड़ता, क्योंकि यहां पर आपको sec a और cosec a में कन्वर्जन चाहिए है, और sin a और cos a का सीधा सा रिलेशन है sec a और cosec a के साथ, राइट। तो हम क्या करते बच्चों, क्या करते, हमारी अप्रोच क्या होती, यहां पर हमारी अप्रोच कुछ इस तरीके से होती कि यहां पर हम साइन कॉस को tan और cot को कन्वर्ट करते, tan a और cot a को कन्वर्ट करते साइन a और cos a में। तो चलिए थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। मैं आपको इस स्टेप के बाद यहां पे लिख रहा हूं, उसको समझिएगा। व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई एम जस्ट सेइंग हियर tan a that can be written as sin a by cos a, और cot a that can be written as cos a by sin a प्लस 1। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था वही काम करना है। आपको ये जो टर्म दिख रहा है इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। सो व्हेन यू विल टेक एलसीएम देन यू विल गेट देयर साइन ए इंटू कॉस ए, आपने एलसीएम ले लिया, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसल मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ है। तो इसकी जगह पर आप रख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट हियर, you can take just 1 upon sin a into cos a plus 1। अब बच्चों उसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो 1 upon sin a into 1 upon cos a plus 1। तो 1 upon sin a की जगह पर आप लिख सकते हो cosec a, और 1 upon cos a की जगह पे लिख सकते हो sec a। So what you can write here,
आप यहां लिख सकते हो बच्चे लोग, आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा? हियर वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट हियर, हियर वी कैन राइट कि ये जो इक्वेशन है वो LHS और RHS अब हमारी इक्वेशन इक्वल हो चुकी है, राइट? सो नाउ यू कैन राइट हियर, now you can write here LHS is equal to RHS. okay, hopefully आपको समझ में आ गया होगा what I'm saying here, right? तो LHS और RHS अगर पूछता कि RHS में अगर ये दिया होता, RHS में ये दिया होता कि आपको LHS को 1 प्लस sec के इंटू cos के इक्वल प्रूव करना है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद ये सॉल्व करते आपको मिल जाता, राइट? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 2010 यहां लिखा हुआ, बट कई दफा कई तरह से पूछा गया है, राइट? तो एक तरीका तो मैंने ये भी बता दिया है ना, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, नाउ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एंड इसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा एक ये क्वेश्चन रखूंगा, एंड फिर हम सॉल्व करेंगे कि ये क्वेश्चन, ठीक है? एंड इसके अलावा भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन में आपको साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लेकर के आना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो लेकर के आना है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट से ये वाला पार्ट लाना तो थोड़ा सा आसान है, पर राइट हैंड साइड से ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। वो भी जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वो भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं हाउ यू कैन सॉल्व इट। बच्चों आप यहां देख सकते हो, आपके सामने है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, राइट? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है। तो बच्चे लोग आपको यहां पर पहली चीज जो दिख रही है, जो आप सोच रहे हो, एग्जैक्टली वही करना है। आपको यहां पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर ही लेकर के चलना है, राइट? मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। सो व्हाट यू विल गेट देयर? यू विल गेट देयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, प्लस इसको भी ओपन करिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है क्या? तो ये भी आपके सामने आ चुका है। ओके, अब देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा से कॉसेक थीटा हो गया कैंसल, कॉस थीटा से सेक थीटा भी हो गया कैंसल। अब आप यहां देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का रिलेशन सीधे सीधे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? दैट इज 1 exactly. So here you can write sin square theta plus cos square theta. Okay, now in place of cosec square theta and sec square theta, what you have to put? भाई cosec square theta की जगह पर आप देख सकते हैं, अगर आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो cot square theta मिलता हुआ दिख रहा है। वैसे ही sec square theta का अगर आप यूज करेंगे तो sec square theta की जगह पर आपको tan square theta भी मिलता हुआ दिख रहा है, राइट? तो अब आप यहां पर cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे। sec स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
बाय यूजिंग आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस की हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वैसे ही cosec स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, अब यहाँ cosec थीटा और sin थीटा, यही गलती बहुत बच्चे करते हैं। मैंने लगभग 8-10 साल से कॉपियां चेक कर रहा हूं तो मुझे पता है काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कैंसिल होने के बाद मतलब यहाँ जीरो मिल गया, मतलब 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ये सोचते हैं। जबकि ये साइन थीटा कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो वहां उस जगह पे मिलेगा 1। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और 1 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 2। वैसे ही यहां पर भी 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2, राइट। तो अब आपके सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस 1 यहां से मिलेगा और प्लस 1 यहां से मिलेगा, फिर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। अब देख सकते हो राइट हैंड साइड में भी आपको 7 मिला हुआ है, तो आपको 7 मिल चुका है, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। सो नाउ यू हैविंग रिजल्ट 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा plus cot square theta. So now you can say that here LHS that is equal to RHS. LHS किसके इक्वल होगा? RHS के इक्वल होगा। तो चीजें अब आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा चमकने लगी होंगी, थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा कि एक्चुअली हमें यहां पर क्या अप्रोच लेकर के चलनी है। क्लियर है बच्चे लोग? अगर ये बात समझ में आ गई है, ये बात क्लियर है, तो आई थिंक आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन सब बना सकते होंगे, राइट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। यहां भी आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में ये क्वेश्चन कर रहे होते तो आप देखते ही आंसर बता दिए होते, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में होते और अगर इस क्वेश्चन को आपको 11th क्लास में दिया जाता तो देखते ही इसका आप आंसर बता सकते थे, राइट। कैसे भाई, कैसे बता सकते थे? तो देखिए, आप देखो न्यूमरेटर से मैंने आपको ट्रिपल सी का लॉजिक बताया था, ट्रिपल सी कॉमन कैंसलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी अभी कुछ देर पहले ही। तो यहां देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकल रहा है, न्यूमरेटर से कॉमन निकल रहा है साइन है, तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है अपॉन डिनोमिनेटर से निकलेगा कॉमन कॉस है, डिनोमिनेटर से कॉमन निकलेगा कॉस है, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये मिल गया। अब 11th वाले बच्चे अगर होते तो डायरेक्टली देख के बोलते सर, अरे सर ये जो दिख रही है चीज, ये जो दिख रही है चीज, ये दोनों चीज तो सेम ही है। अरे क्यों है, क्यों है, वाई? ये दोनों ही चीज सेम है क्योंकि ये दोनों ही एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज cos 2 थीटा। पर आपने 10th क्लास में cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं ओलंपियाड्स वाले बच्चों को बताता हूं, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली बोल सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां कह सकता हूं कि आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप साइन स्क्वायर थीटा या तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रख सकते हो ना। चलो करके देखते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप यहां साइन ए बाय कॉस ए को आप यहां लिख लीजिए, राइट। अच्छा, साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चलो ये भी लिख दिया, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो साइन ए बाई कॉस ए ये हो गया आपका tan ए, एंड 2 को मल्टीप्लाई करिए अंदर तो मिलेगा 2 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए,
अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, राइट। तो बच्चे लोग अब आई थिंक आपको चमक गया होगा कि करना क्या है भाई। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग व्हाट यू हैव टू डू हियर। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आपको मिल चुका है, tan a, देन न्यूमरेटर मिलेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हो गया कैंसल। अब आपके पास लेफ्ट हैंड जो हमने सॉल्व करना है स्टार्ट किया था वो आ चुका है। LHS is equal to RHS and that is LHS is equal to RHS आ चुका है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको चमक गया होगा, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आइडेंटिटीज के, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स के, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। आई थिंक ये तीनों तरह के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम केवल और केवल करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो लास्ट 15 ईयर्स में अभी तक आए हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस तो अभी बना लिए हैं बट अब और हम करने जा रहे हैं, राइट। एक बार फटाफट से जल्दी से मैं आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से रिकॉल करता हूं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, और इसके बाद फिर हम धुआंधार क्वेश्चन लगाएंगे, राइट। तो चलिए एक लास्ट टाइम फटाफट से जल्दी से हम लोग करते हैं और इसके बाद केवल और केवल हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और इसके अलावा हमारे पास जितनी चीजें हैं उनका ही यूज करना होगा, ये भी आप ध्यान से समझिएगा, राइट। तो चलिए मैंने आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ाया है तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ रिवीजन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सो हियर जल्दी से फटाफट से मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ that is revision of this class, revision of this class, right। तो चलिए देखते हैं क्या रिवाइज कर रहे हैं भाई। तो लेट्स सी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा था और इसके बाद केवल धुआंधार क्वेश्चंस होंगे, राइट। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये टेबल आपको ध्यान रखना है। इससे आपको साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मिल जाएगा। इसके बाद इनके रेसिप्रोकल आप लोगे, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको मैं इस तरीके से ही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको cosec ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, राइट। आपको यहाँ क्या मिलेगा, cosec ऑफ दैट एंगल, तो यहाँ मिलेगा cosec थीटा, ठीक है। यहाँ मिलेगा sec ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल और यहाँ मिलेगा cot ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, वो केवल और केवल इस पे बेस्ड होने वाले हैं। एंड आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है, आपको दूसरी चीज ध्यान रखना है पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और कुछ आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवाई थी, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, ठीक है, एक टेबल बनवाई थी, है ना। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे ध्यान में रखोगे, ठीक है, तो आपको मैंने उसके लिए तरीका भी बताया था। क्या बताया था, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2
ये उस पर्टिकुलर एंगल के लिए आपको साइन थीटा और कॉस थीटा ध्यान रखने का ये तरीका मैंने बताया था। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको। ठीक है, साइन थीटा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा के लिए एंगल होगा 0 to 90 डिग्री। ठीक है, एंड कॉस थीटा के लिए क्या होगा 90 डिग्री टू 0 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था 0, 30, 45, 60, 90। इसके लिए 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और ये 90 के लिए। तो हमने साइन 0 की वैल्यू देखी थी 0, कॉस 0 की वैल्यू देखी थी 1, टेन 0 की वैल्यू हमने देखी थी दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। फिर हमने देखा था कॉस फिर इसके बाद हमने साइन 60 की वैल्यू देखा था, साइन 45 की वैल्यू देखा था दैट इज 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू देखा था दैट इज ऑल्सो 1/√2। फिर हमने देखा था टेन 45 की वैल्यू दैट इज 1। फिर हमने देखा था साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू दैट इज 1/2, फिर टेन 60 की वैल्यू दैट इज √3। ठीक है, फिर हमने देखा था साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू दैट इज 0 एंड टेन 90 की वैल्यू दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, फिर इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज हमने देखा था। ठीक है, कॉसेक, सेक एंड क्वाड की, वो आप इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, तो हमने टी टेबल देखी थी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। इसके अलावा हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। राइट, फिर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये हमने देखा था। पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप डिवाइड करेंगे अगर साइन स्क्वायर थीटा तो से सेकेंड आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड आइडेंटिटी को के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर डिवाइड करते हैं किससे, पहली आइडेंटिटी को तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और सेकंड के लिए थर्ड के लिए आप डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो मिलेगा यहाँ 1 और यहाँ मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा एंड यहाँ मिलेगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है, कहीं पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखना पड़ सकता है, कहीं पर आपको सेक स्क्वायर की जगह √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक थीटा। वैसे ही यहाँ पे भी होगा कॉसेक थीटा की जगह पे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि कॉट थीटा की जगह पर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है। राइट, तो ये हमने देखे। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी यूज होता है। या फिर कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका भी यूज होता है। या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, ये हमने देखा और इनको फटाफट से रिकॉल भी कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस। राइट, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को बताई थी उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धुआंधार क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर, अच्छा प्रूविंग नहीं है ये, सॉल्यूशन, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे। राइट, तो सबसे पहले आप यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू के। राइट, अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं
बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप यूज करिए, ठीक है। यहां से इसको आप राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इसकी जगह आप लिख सकते हैं इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, राइट। अब आप जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होता है 1, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे आप 1 डाल दीजिए, ये हो जाएंगे कैंसल, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1 मिल जाएगी। तो के की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है और यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर होगा, राइट। ये 2009 का क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर चमक गया क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपसे बनने चाहिए, राइट। तो चलिए हमने 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है हर टॉपिक के PYQs लगा करके देखे हैं। अब हम और क्वेश्चंस बनाने वाले हैं PYQ के। हमने आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस हर टॉपिक के अभी तक बना के देख लिए हैं। अब हम रैंडम क्वेश्चंस बनाएंगे, सारे के सारे 15 ईयर्स में जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम सारे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो बने रहिए, देखते रहिए सारे वीडियोस, ठीक है। और जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, वो आप अच्छे से देखिए, उनको घर पर भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और साथ साथ में आप सैंपल पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि इस टाइम पे सैंपल पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में आप वो पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो चलिए और काफी सारे हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने 2008 का ये क्वेश्चन है। 2008 के इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हाउ यू विल सॉल्व इट, लेट्स सी। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले यहां देखना है कि आपको cot थीटा की वैल्यू 15/8 दैट इज ऑलरेडी गिवन, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और फिर साइन थीटा निकालूं, फिर कॉस थीटा निकालूं, फिर उसकी वैल्यू पुट करूं। हाँ, डेफिनेटली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे ये ऊपर से ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके फिर सब्स्टिट्यूट करूं। आप ऑल्दो चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर से तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेने के बाद और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जिसकी जगह पर हम आइडेंटिटी का यूज करके रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, और आपको न्यूमरेटर पे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा मिल चुका था। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या दे देगा, कॉट थीटा देगा, कॉट स्क्वायर थीटा देगा। कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है, हम रख के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल करके 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, फिर यहां से 2 कॉमन लीजिए तो मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा देन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कैंसल। नाउ यू कैन राइट हियर using identity 1 plus sin theta and 1 minus sin theta, you can write here 1 minus sin square theta, and in denominator you can write here 1 minus cos square theta, right बच्चों। अब 1 minus sin square theta की जगह पर आप रख सकते हैं cos square theta by using identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now here you can write साइन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग सेम आइडेंटिटी। अब ये किसके इक्वल होगा,
ये इक्वल होगा कॉट स्क्वायर थीटा के। आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, यहां पर इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दीजिए। तो दैट इज इक्वल टू 15/8 होल स्क्वायर। सो आंसर मस्ट बी 225/64। पर यार आंसर मस्ट बी 225/64, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है क्या? आई थिंक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, राइट। तो यहां मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मैं यहां पर एक्सपेंड करके लिख सकता हूं, राइट। तो अल्टीमेटली यहां से आप देख सकते हो, अगर आपको x प्लस 1/x चाहिए और x माइनस 1/x चाहिए, तो वो दोनों ही चीजें यहां से मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। कैसे दिख रही है मिलती हुई मुझे? तो लेट्स सी। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, मैंने आपको बोला इसको लिख सकते हैं 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू x माइनस 1/x, 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो आप क्या करिए, यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए। आपको cosec थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड आपको दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 3/x, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो चलिए करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा? cosec थीटा प्लस cot थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस 1/x। इसी तरीके से दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट करिए, मिलेगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1/x। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने पहले ही 3 कॉमन निकाल लिया है, राइट। सपोज टू बी दिस इज इक्वेशन नंबर 4, I think 3, this is equation number 3 and this is equation number 4. Now we can multiply both the equations. Here we can multiply both the equations. तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन 4. Why we are taking multiplication of both of them? Because you already know that a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का अगर हम यूज करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेट करने पर आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको 1 मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए करते हैं, आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, देन इंटू x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है क्या? अब अगर ये बात चमक गई तो इस इक्वेशन की जगह पर मैं रख सकता हूं 1। सो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, राइट। अब मुझे क्योंकि वैल्यू चाहिए है 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, तो मैं 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को एज इट इज रहने दूंगा और बचे हुए 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल रहा है? व्हाट आई एम हैविंग हियर, देखिए 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आपके पास आ चुका है कि जो एक्स स्क्वायर 3
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/3 है। तो फाइनल रिजल्ट होगा कि दिस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1/3। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक है क्या? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए। इस तरह के और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है क्या? तो आपको कैसे सॉल्व करना है एक आइडिया से लग गया, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज क्या दिख रही है, थोड़ा सोचिए। आपको ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अच्छे से एनालिसिस करिए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट और साइन और कॉस के फॉर्म में टर्म्स लिखे हैं, राइट हैंड साइड में भी साइन कॉट और टेन के फॉर्म में टर्म्स हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर एज अ फैक्टर लिया हुआ है जबकि यहां पर एज अ प्रोडक्ट है ये फैक्टर्स, ठीक है? मतलब एक बात मुझे चमक रही कि इनको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो मुझे ये टर्म्स मिलते हुए दिख रहा है। अगर साइन ए को देखूं तो टेन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कॉस ए को देखूं तो कॉट ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब मुझे ये चमक रहा है कि यहाँ पर मुझे ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है क्या? तो चलिए करते हैं, पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से तो मुझे मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए। फिर कॉट ए को मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए और कॉस ए से, तो कॉट ए इंटू साइन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉट ए इंटू कॉस ए, ये मिल गया मुझे। अब tan ए को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए करते हैं। tan ए इंटू साइन ए माइनस tan ए इंटू कॉस ए, tan ए इंटू कॉस ए, राइट एवरीबडी? अब देखिए साइन ए कॉस ए को मैं एज इट इज रहने देता हूं, साइन ए और कॉस ए को मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है? मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में साइन ए मिलेगा तो साइन ए कैंसिल होता, मुझे दिख रहा है, राइट? तो यहां आप लिख सकते हो कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए माइनस मुझे कॉट ए इंटू कॉस ए चाहिए जो कि मिलता हुआ दिख रहा है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। कॉट ए इंटू कॉस ए को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस मुझे tan ए इंटू साइन ए भी चाहिए, इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। तो tan ए इंटू साइन ए को भी मैंने एज इट इज रहने दिया। अब मुझे यहां दिख रहा है कि tan ए को अगर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो साइन तो एज इट इज रहेगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए हो गया कैंसिल। अब मेरे पास यहां क्या आ चुका है, लेट्स सी। मेरे पास है साइन ए, मेरे पास है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहां से साइन ए कैंसिल, बच गया कॉस ए और वहां देखिए मेरे पास है माइनस साइन ए प्लस यहां है आपके पास साइन ए इंटू टेन ए माइनस यहां है आपके पास कॉट ए इंटू कॉस ए, कॉट ए इंटू कॉस ए। तो चलिए कॉस ए हो गया कैंसल, साइन ए भी हो गया कैंसल। फाइनल आपको रिजल्ट मिल चुका है। नाउ यू हैविंग हियर साइन ए इंटू टेन ए माइनस कॉट ए इंटू कॉस ए, और यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था जो आपको फाइंड आउट करना था, राइट? तो आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट आ चुका है, ठीक है क्या? आई थिंक ये क्लियर है आपको, राइट? इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। इस तरह के क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। पहली चीज तो लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड cosec और sin a में है और sec a और cos a में है, और राइट हैंड tan a और cot a के फॉर्म में दिया हुआ है। आप चाहो तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड भी लेके आ सकते हो, कहीं अगर फंस जाओ तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, जो भी आपको दिख रहा है फिजिबल, जो भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आसानी से मुझसे हो जाएगा, उसको सॉल्व करिए। अगर फंस जाओ तो दोनों को सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर एक ही साइड से हो जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है दोनों साइड सॉल्व करने की, राइट। तो चलिए देखते हैं, मैं यहां पे ले रहा हूं LHS, so here I am taking LHS, right? So we are taking here LHS. So cosec A that can be converted into sin A, तो चलिए लिख सकते हैं इसको 1/sin A माइनस sin A। इसी तरीके से sec A को मैं लिख सकता हूं 1/cos A माइनस cos A, ठीक है क्या। अब देखिए बच्चों, एलसीएम लीजिएगा तो यहां मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, देन यहां मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। आई थिंक ये बात चमक गई होगी आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप आइडेंटिटी से लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हो यहां पर कॉस ए साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन ए से और कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आपको यहां मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो मैं इस वाले रिजल्ट से ये लेकर के आ सकता हूं, बट कुछ बच्चे फंस जाएंगे यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी सॉल्व करके ये फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर हमने tan a प्लस cot a को कैसे sec a इंटू cos sec a में कन्वर्ट करना है ये सीखा हुआ है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इस वाले रिजल्ट से ये भी ला सकते हो, या फिर इससे भी आप ये रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो चलिए मैं आपको पहले राइट हैंड साइड एक बार फटाफट से दिखा देता हूं कि राइट हैंड साइड को आपको कैसे सॉल्व करना है और उससे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो चलिए RHS लेते हैं। RHS में पहले आप tan a और cot a को sin cos में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड sin cos में आ चुका है। तो आपको मिलेगा sin a बाई cos a प्लस cos a बाय sin a। अब क्या करिए आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 रखा जा सकता है, इसकी जगह आप 1 रख सकते हैं। तो अब जो बचा हुआ टर्म है वो न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां से आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिल चुका है। आई थिंक ये चमक गया होगा आपको, राइट। अच्छा, अब इस वाले रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट कैसे लेकर के आएंगे वो भी देख लीजिए, वो भी आप यहां समझ लीजिए, हाउ यू विल गेट इट। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, साइन ए इंटू कॉस ए के डिनोमिनेटर में आपको 1 दिख रहा है, 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख रहा हूं, बस ये आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, राइट। फिर क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू कॉस ए। कर दीजिए डिवाइड, क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में 1 मिलता हुआ दिख रहा है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने के साथ साथ साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर दिया। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए को भी साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिया। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? बचा आपके सामने 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, कॉस बाई साइन। और साइन ए बाई कॉस ए क्या है आप जानते हो, तो 1 अपॉन टेन ए। और कॉस ए बाई साइन ए क्या है वो भी आप जानते हो, दैट इज कॉट ए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इस रिजल्ट से हमने वो रिजल्ट भी लेकर के आ गए। तो नाउ यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, चमक गया होगा, राइट। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे के पूरे इस वीडियो में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पर tan थीटा की वैल्यू आपको 3/4 दी हुई है, आपको इसको एवेल्युएट करना है। तो आपको क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में? सबसे पहले आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज ट्रायंगल ABC। इस एंगल को मैंने थीटा एज्यूम किया, तो मुझे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो मैं यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर ले सकता हूं 3 के और बेस ले सकता हूं 4 के। tan थीटा 3/4, तो परपेंडिकुलर ले सकता हूं 3 के और बेस ले सकता हूं 4 के, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर को मैंने क्या ले लिया 3 के और बेस को ले लिया 4 के। So by using Pythagoras theorem you having here 9k square plus 16k square that is equal to under root 25k square। तो फाइनली आपको मिल चुका है AC की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू दैट इज 5k, राइट। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकलती हुई मुझे दिख रही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, के कैंसल, साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है दैट इज 3/5। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 4k और हाइपोटेनियस क्या है 5k, के कैंसल, मिल गया 4/5। तो कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया। इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वैल्यू को उठा करके यहां डालते हैं। 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू डाल दीजिए दैट इज 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने है दैट इज 4 इंटू 3/5, फिर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 माइनस 1, राइट। तो 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 3 जा 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब आपको न्यूमरेटर में एलसीएम दिख रहा होगा, न्यूमरेटर में एलसीएम हमने ले लिया दैट इज 5। तो अब आपके सामने है 12 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। नाउ वी कैन कैंसल हियर 5 एंड 5। तो अब आपके सामने है 12 प्लस 5 17 माइनस 5, 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 4, so that is 13 upon 12 plus 4 that is 16 minus 5
दैट इज 11। तो आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आपके सामने है, दैट इज 11 बाय, दैट इज 13/11, राइट। आपके सामने है 13/11। ओके, होपफुली ये बात चमक गई आपको, होपफुली समझ में आ गया ये क्वेश्चन, राइट। कुछ नहीं करना था, बस tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई थी, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना था, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की यूज से आपको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करना था और बस इसको सिंप्लीफाई करना था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको LHS और RHS, अगर ये दोनों ही पार्ट देखें तो राइट हैंड पार्ट पे तो 2 दिया है और लेफ्ट हैंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ इक्वेशन दी हुई है, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है बट स्टिल हमको यहां पर 2 चाहिए। अब 2 कैसे मिलेगा भाई? तो देखो, अगर थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से एवेल्युएट कर पा रहे होगे तो मेरे पास यहां पर है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहां मेरे पास है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, राइट। अब क्या कर सकते हैं यहां पर, क्या ऐसा मतलब क्या सोचा जाए जिससे आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर के 2 मिल जाए, राइट। तो पहला काम तो हम यहां ये कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग जो हम यहां कर सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कॉस में। साइन कॉस में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, यहां लिख सकते हैं माइनस 1 बाई साइन ए, और इसी तरीके से यहां मिलेगा 1 प्लस टेन ए की जगह आप लिख सकते हो साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, ये आप लिख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एलसीएम लेते हैं इस फैक्टर का अलग, इस फैक्टर का अलग। चलिए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन मिलेगा आपको साइन ए आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, इनटू इस टर्म का लीजिए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, इस टर्म का भी हमने एलसीएम ले लिया, राइट। अब देखो बच्चे लोग, मुझे यहां पर कुछ चीजें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं? मुझे यहां ये दिख रहा है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्म को ए ले लूं तो मुझे, और 1 को बी ले लूं तो मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है। कैसे? लेट्स सी भाई, अगर मैं सपोज कर लूं, क्या सपोज कर लूं कि साइन ए प्लस कॉस ए दैट इज सपोज टू बी ए, इस टर्म की जगह ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए इसको बी, तो ए प्लस सॉरी ए माइनस बी इंटू इसकी जगह देखो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी यूज करिए, क्या मिलेगा? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये मिल चुका है आपको, राइट। अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो आप यहां लिख सकते हैं उसकी जगह पर, व्हाट यू कैन राइट हियर, आप लिख सकते हैं उसकी जगह पर 1 प्लस
2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, 1 हो गया कैंसल। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर में भी बचा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसल, आपके पास 2 बचा। नाउ यू कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो आसान क्वेश्चन था, कोई ऐसा टफ नहीं था, बस थोड़ा लॉजिकली सोचना था आपको। तो बच्चे लोग चलिए आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं अल्प विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।